लो भैया, बिग बॉस 18 के सेट से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि मेकर्स ने कर दिया है एक और बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर में एक और इविक्शन हो चुका है। तो क्या डबल इविक्शन हुआ है, किसका इविक्शन हुआ है, मैं आपको इस वीडियो में नाम बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, चाहत पांडे के बॉयफ्रेंड को लेकर, चाहत पांडे के रिश्ते को लेकर जो सलमान खान ने चाहत पांडे को सभी वीकेंड के बार पर सभी घर वालों के सामने, पूरी जनता के सामने चाहत पांडे को कर दिया है एक्सपोज। उसके रिश्ते को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ पर चाहत पांडे को मेकर्स ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है उसके बॉयफ्रेंड को लेकर। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि जो ये इविक्शन की खबर सेट से निकल कर आ रही है, यहां पर एक और कंटेस्टेंट का घर से इविक्शन हो चुका है और ये इविक्शन वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में वोटिंग ट्रेंड बताया था, जिसमें सबसे लास्ट में बॉटम 2 में टोटल 7 लोग नॉमिनेटेड थे। तो नंबर 7 पर थी कशिश कपूर और नंबर 6 पर थी ईशा सिंह। इन दोनों में से एक का इविक्शन होना था। ठीक है दोस्तों, तो इन तो क्या डबल इविक्शन हुआ है दोस्तों। जब कशिश की मॉम आई थी तो यहाँ पर कशिश ने अपनी मॉम को कहा था कि मुझे पता है, कशिश ने अपनी मॉम से कहा था कि मॉम, मुझे पता है कि जो ये मेकर्स है ये मुझे टॉप 5 में लेकर जा ही नहीं सकते और लेकर जाएंगे ही नहीं। यहाँ पर वो आपने सुना है ना कहावत, राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी है। मेरे को चाहे कोई यहाँ पर कितना अच्छा गेम क्यों ना खेल ले, राजा के बेटा ही राजा बनता है। तो यहाँ पर मेकर्स ने कशिश की जो भविष्यवाणी थी उसको सच कर दिया और वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर कशिश कपूर को कर दिया गया है घर से इविक्ट। जी हाँ दोस्तों, वोटिंग ट्रेंड में आपको बता देता हूँ, नंबर 1 पर था विवियन डिसेना, नंबर 2 पर था रजत दलाल, नंबर 3 पर था चाहत पांडे, नंबर 4 पर था अविनाश मिश्रा, नंबर 5 पर श्रुतिका और नंबर 6 पर ईशा और नंबर 7 पर थी कशिश कपूर। ठीक है, तो नंबर 6 और नंबर 7, नंबर 6 पर ईशा और नंबर 7 पर कशिश कपूर। तो खबर ऐसी आ रही थी कि बिग बॉस ने प्लानिंग कर ली थी कि इस वीकेंड वो डबल इविक्शन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ईशा टारगेट में आ गई थी। ठीक है, ईशा को बॉटम 2 पर थी, तो वो डबल इविक्शन किस हिसाब से करते। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नंबर 6 पर श्रुतिका होती तो पक्का डबल इविक्शन बिग बॉस कर देता, लेकिन ईशा था। ठीक है, तो अब बिग बॉस अपने जो उनका लाडला ग्रुप है उनको इतनी जल्दी कैसे एविक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ईशा को उन्होंने बचा कर रखा है, रोका है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर नंबर 6 पर यहाँ पर श्रुतिका होती तो यहाँ पर श्रुतिका और कशिश दोनों का इविक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पर कशिश का इविक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जो अगला वीकेंड आने वाला है, जो अगला वीकेंड मंडे से स्टार्ट होने वाला, वहां पर मिड वीकेंड में ही ऐसी खबर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कि जहां पर श्रुतिका का इविक्शन कर दिया जाएगा। बिग बॉस कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे श्रुतिका को घर से बेघर कर दिया जाए। ठीक है, तो फाइनली इस न्यूज का क्रक्स ये है कि यहाँ पर कशिश कपूर को वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से और मेकर्स ने यहाँ पर कशिश को घर से एविक्ट कर दिया गया है। वीकेंड के बार के एपिसोड में, संडे के बार के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कशिश घर से बेघर हो चुकी है। फिर दोस्तों, आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पर चाहत पांडे को पूरी तरीके से एक्सपोज किया गया है मेकर्स ने। जैसा कि हमने देखा था कि जो फैमिली बिग का एपिसोड हुआ था, जहां पर चाहत की मॉम आई थी। भाई साहब, चाहत की मॉम ने घर में आते ही सबसे पहले अविनाश मिश्रा के पास जाकर अविनाश मिश्रा की तगड़ी वाली बाट लगाई थी। उसका पूरा आधा घंटा तक अविनाश मिश्रा को टोंट मारे थे, ताने मारे थे, और जो उसने उसकी बेटी को बोला था, चाहत पांडे को बोला था, उन सबको लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा सवाल उठाए थे और मेकर्स के भी बाट लगाए थे। और मेकर्स को कहा था कि यहाँ पर अविनाश मिश्रा के लिए घर में अदालत बुलाई गई, लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई अदालत क्यों नहीं बुलाई गई। ठीक है, ये सब चाहत पांडे ने कहा था। तो ठीक है, तो यहाँ पर चाहत पांडे ने पूरी तरीके से मेकर्स को एक्सपोज तो किया ही था, और मेकर्स को एक्सपोज करते हुए ये भी कहा था कि अगर यहाँ पर मेकर्स ईशा का साथ ना दे, ठीक है, चुगली गैंग यानी ईशा का साथ ना दे, तो ईशा का इस घर में एक हफ्ते भी रहना नामुमकिन है। यानी ईशा इस घर में से एक हफ्ते में घर से बेघर हो जाएगी बिना बिग बॉस के और मेकर्स के सपोर्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर चाहत पांडे ने मेकर्स को काफी ताना मारा था, और चाहत पांडे ने अपनी बेटी चाहत पांडे के बारे में ये कहा था कि मेरी बेटी का ऐसा नेचर है ही नहीं जैसा अविनाश मिश्रा ने बना दिया था। तो चाहत की मम्मी ने तो चाहत को उनकी करेक्टर सर्टिफिकेट
दे दिया था और कहा था कि मेरी बेटी का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। अगर मैं किसी इसके अंधे से भी शादी करवा दूंगी तो वो अंधे से भी शादी कर लेगी, ठीक है। और चाहत के मॉम ने ये भी कहा था कि चाहत को ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते हैं। तो ये सारे सवाल और ये सारी बातें सलमान खान ने वीकेंड के बार पर चाहत के सामने उठाई और कहा है कि आपके मॉम ने ये कहा था। तो सलमान खान अब कहते हैं कि सलमान खान चाहत पांडे को कहते हैं कि मेकर्स के पास कॉल आया, कुछ लोगों ने और कुछ टीम ने कॉल किया और उन्होंने चाहत आपके बारे में एक फोटोज और वीडियो भेजी दोस्तों। और फोटो और वीडियोज में और कुछ नहीं बल्कि चाहत पांडे का जो चाहत पांडे होता है, यूं कि चाहत पांडे अपने मेकअप रूम में बैठी होती है तो वहां पर चाहत पांडे का जो उनका लवर होता है, जो उनका बॉयफ्रेंड होता है, वो उनके लिए केक भेजते हैं और उस केक पर लिखा होता है फॉर माई लव। और चाहत पांडे उस केक के साथ बैठकर सेल्फी ले रही होती है और वो उनकी एनिवर्सरी की 5 साल उनके रिश्ते के हो गए होते हैं, उनके लव का। तो उसी 5 साल एनिवर्सरी के लिए उनके बॉयफ्रेंड ने केक भेजा होता है। तो ये वीडियो अब मेकर्स के पास लग जाती है, ठीक है। तो इसी को लेकर वीकेंड के बाद पर बड़ा हंगामा हुआ है, ठीक है। तो सलमान खान अब यहाँ पर सवाल उठाते हैं, चाहत पांडे ये क्या है, तुम्हारी मॉम ने तो तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अविनाश मिश्रा अब चाहत पांडे की और 4 बातें पोल खोलता है और कहने लगता है उसके बारे में कि मैं बताऊं क्या, क्योंकि अविनाश मिश्रा और चाहत पांडे दोनों साथ में काम करते थे। तो अब अविनाश मिश्रा ने ये आरोप पहले भी लगाए थे कि उसका डायरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं कुछ रिश्ता था, चक्कर था, या फिर और भी उसके लिए सेट्स पर काफी ज्यादा गिफ्ट आते थे जो कि अविनाश मिश्रा को पता था कि चाहत पांडे का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन चाहत पांडे के मॉम को लगता था कि मेरी बेटी का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। बल यहाँ पर जब अविनाश मिश्रा बोल रहा होता है तो यहाँ पर चाहत उसे चुप करा रहे होते और चाहत कहते कि नहीं नहीं चाहत, और कहता है कि नहीं अविनाश प्लीज मत कहो, प्लीज अविनाश चुप हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा एट द लास्ट कहता है कि अरे है तो एक्सेप्ट कर लो ना, डेट्स ओके डेट्स फाइन, है तो है एक्सेप्ट कर लो। और सलमान खान भी एट द एंड यही कहते हैं कि है तो है, नहीं है तो नहीं है, अगर है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं है तो नहीं है, क्लियर करो, ठीक है। तो चाहत पांडे यहाँ पर टेलीविजन के सामने तो एक्सेप्ट नहीं करती कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो क्या ये वीडियो फेक थी, ठीक है, या फिर इस वीडियो का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर चाहत पांडे टेलीविजन के सामने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अगर चाहत पांडे एक्सेप्ट कर लेगी तो जो उसकी मॉम ने अपनी बेटी के बारे में, अविनाश के बारे में जो इतना भाषण दिया था, यहाँ पर चाहत की मॉम गलत साबित हो जाएगी। तो हो सकता है कि चाहत ने अपनी मॉम को गलत साबित ना करने के लिए यहाँ पर नेशनल टीवी के सामने चुप हुई है, या फिर जो भी हुआ है उनका पास्ट में उसको लेकर यहाँ पर खुलासा चाहत पांडे नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो ये सब हुआ है, चाहत पांडे को यहाँ पर बुरी तरीके से एक्सपोज किया गया, सलमान खान ने क्लास लगाई है, मेकर्स ने यहाँ पर क्लास लगाई है। और जब दोस्तों एक बात बता दो, सलमान खान ने ये कहा, सलमान खान ने कहा कि उन्हें कुछ लोगों ने मेकर्स के पास कॉन्टेक्ट किया चाहत पांडे के रिश्ते के बारे में लेकर, तो आप लोग समझ सकते हैं वो लोग कौन होंगे। मैं आपको जहां तक कि मुझे लगता है ये जो अविनाश मिश्रा की पीआर टीम होगी, उन्होंने ये जानबूझकर कॉन्टेक्ट किया होगा, चाहत पांडे के जानबूझकर उनकी वीडियो बिग बॉस के मेकर्स के पास भेजी होगी, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम किससे थी, अविनाश मिश्रा को। तो वहां पर जो अविनाश मिश्रा की फैमिली होगी, उनकी पीआर टीम होगी, उन्होंने जानबूझकर ये सब वीडियोस फोटोज बिग बॉस के मेकर्स को भेजा होगा ताकि चाहत पांडे की जो भी था पिछले में जो भी था उसको सामने लाया जाए। हालांकि ये पर्सनल बातें बिग बॉस के घर में, ठीक है। अगर चाहत पांडे को एक्सेप्ट नहीं करना तो डेट्स ओके, लेकिन इस बात का इतना पतंगर बनाना फिर से मुझे नहीं लगता सही है। खैर इस वजह से अब शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ी है। जो फैमिली वीकेंड एपिसोड था इसकी वजह से शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ी है और दर्शकों को चाहत पांडे की मॉम ने जो वाट लगाई है वो काफी पसंद आया था, ठीक है। और इसकी वजह से चाहत पांडे को काफी वोट मिले और वो पहले नंबर 4 नंबर 5 पे होती थी और वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से चाहत पांडे नंबर 3 पर बैठी हुई है। धर्मी दोस्तों वीकेंड के बार पर आप लोगों को यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं, जहां पर यहाँ पर काम्या पंजाबी और सलमान खान तो होस्ट करते ही है, काम्या पंजाबी गेस्ट आने वाली और वहां पर विवियन डिसेना की क्लास लगाने वाली है। उनके गेम प्ले को लेकर वहां पर क्लास
लगाने वाली है और विवियन को कहेगी कि विवियन तुम फ्लॉप हो गए, तुम फुस हो गए, तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन तुमने इस घर में लगा कुछ भी इतना बड़ा कांड कुछ भी काम नहीं किया है। तुम शो के तुम कलर्स के लीड एक्टर थे, तुम अपने होम ग्राउंड में खेलकर भी शो को लीड नहीं कर पाए, तो विवियन शेम ऑन यू। ठीक है, देन फिर सलमान खान ने कहा है कि जो उन्हें ये फैमिली वीक था, जो फैमिली मेंबर आए थे वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया है और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो यहाँ पर घर के स्ट्रॉन्ग मैन थे विवियन, रजत दलाल, वो भी अपनी फैमिली को देखकर ब्रेक डाउन हो गए, रोने लगे और बच्चों की तरह अपने आंखों से आंसू बहाने लगे। तो यही ब्यूटी है फैमिली के होने की। ठीक है, तो सलमान खान कुछ इस तरीके से कहते हैं कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग फैमिली। ठीक है, तो सलमान खान को ये वीकेंड फैमिली वीकेंड काफी पसंद आया है। ठीक है, देन फिर यहाँ पर सलमान खान ने ईशा और अविनाश के जो रिश्ता चल रहा था उस पर दोबारा सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर तुम्हारे एक दूसरे के मॉम ने तुम्हारे रिश्तों को लेकर कुछ रोका टोका नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी दे दी है, तुम्हें ग्रीन चिट दे दी है, तो तुम्हें जब परमिशन मिल गई तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? गो अहेड इन अ रिलेशनशिप, तुम अपने रिश्तों को आगे बढ़ाओ और रिश्तों में जाओ। ठीक है, और यहाँ पर अविनाश मिश्रा ये सुनकर ब्लश करने लगता है। हालांकि ईशा अभी भी कहती है कि वो फ्रेंड है और अपने इस रिश्ते को वो टेलीविजन के सामने, पूरी जनता के सामने कहीं ना कहीं वो छुपाना चाहती है और पूरे टेलीविजन के सामने वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो दोनों का शो में आगे बढ़ना काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर वो ऐसा करते हैं। हालांकि ये उन दोनों का निजी मामला है, ठीक है, करे या ना करे। ठीक है, और इसके लिए किसी को इतना पुश भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर है तो एक्सेप्ट कर लो, मैं तो बस इतना ही कहूंगा। देन फिर दोस्तों रजत दलाल और कशिश की मॉम से पूछा गया कि अगर आप दोनों की जो अगर आप दोनों को जो बेटे बेटी है वो अगर नहीं जीत पाए तो आप किसको विनर के रूप में देखना चाहते हैं? तो रजत की मॉम ने यहाँ पर विवियन का नाम लिया है और कशिश के मॉम ने भी यहाँ पर विवियन का नाम लिया है। ठीक है, अगर रजत की मॉम चाहती है रजत ना जीते तो विवियन जीते और कशिश की मॉम भी चाहती है अगर यहाँ पर वो ना जीते, मतलब कशिश ना जीते तो विवियन जीते। तो कशिश का तो इविक्शन हो ही चुका है। ठीक है, और कशिश की मॉम भी चाहती है रजत जीते। ठीक है, तो यहाँ पर कशिश का इविक्शन के बाद एक वीडियो इंटरव्यू हुआ है जिसमें कशिश ने कहा है कि मुझे तो पता था कि पहले से कि मेकर्स मुझे टॉप 5 में लेकर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, कि चाहे मैं कितना भी अच्छा खेल लूं। ठीक है, तो यहाँ पर जब कशिश से पूछा गया कि आप किसे विनर देखना चाहती है तो यहाँ पर कशिश कपूर ने भी रजत दलाल का नाम लिया है। वो भी रजत दलाल को यहाँ पर विनर देखना चाहती है। भाई दोस्तों आपको बता दो कि आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी दिल्ली में आज रोहिणी के डीडीए ग्राउंड में यहाँ पर रजत दलाल के लिए बहुत ही बड़ा मीटअप रखा गया है जिसमें काफी सारे जो उनकी जाट कम्युनिटी के सारे मेंबर आने वाले हैं, जैसे कि एलविश यादव, सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हें एलविश यादव का, तो एलविश यादव और यहाँ पर सारा अरफीन खान, ईडेन यामिनी और ये सारे 4-5 कंटेस्टेंट और उनकी जो कि जाट कम्युनिटी के जितने भी फेमस कंटेंट क्रिएटर है सारे यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं यहाँ पर रजत दलाल को सपोर्ट कर रहे हैं। आज उनका लाइव जो मीटअप हो रहा है तो उसमें तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं रजत दलाल को विनर बनाया जाए? अपनी राय कमेंट में लिखिए और क्या कुछ कहना आपके इस इविक्शन के बारे में, इस अपडेट के बारे में कमेंट में लिख डालिए। मिलते कुछ दिनों बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।